प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मैं एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर से आज आपको ये कागज-पत्रक संख्या 26 जो गणित विषय का है और दिनांक 8/9/2021 का है। ये शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का टॉपिक है, विषय है रेखाएं और कोण। इसमें हम पढ़ेंगे समानांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा क्या होती है। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हो और दोनों रेखा को कोई रेखा ऐसे कट करे, ये इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये और ये समानांतर है, इसको ये काट रहा है, ये तिर्यक रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये आकृति 1 है। ठीक है, आकृति 1 में रेखाएं AB और CD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। AB और CD यहाँ पे O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें 4 कोण बन रहे हैं। इसका नाम है 1 2 3 4। इसमें क्या होगा, जो जब ये दो सीधी रेखा प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, तो शीर्षा मुख कोण बराबर होंगे। मतलब कोण 1 जो होगा वो 2 का बराबर होगा। ये जितना होगा उतना ये भी होगा। इसको शीर्षामुख कोण कहते हैं। और कोण 3 जितना होगा उतना कोण 4 भी होगा। ठीक है, अब ये आप अगला कोण है जो आकृति 2। इसमें है कि जब दो रेखाएं समानांतर हो। ठीक है, आकृति 2 में M और N दो रेखा है। इसको L दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह तिर्यक रेखा कहलाती है। मैंने ऊपर आपको बताया है, इसीलिए L एक तिर्यक रेखा है। इसमें जो कोण है 1 2 1 2 7 8, ये बाह्य कोण कहलाता है। ठीक है, ये रेखा के बाहर है, इसीलिए ये बाह्य कोण कहलाता है। 3 4 5 और 6 ये आंतरिक कोण कहलाता है, जो रेखा के अंदर है। 3 4 5 6 रेखा के अंदर है, इसीलिए हम इसे आंतरिक कोण कहेंगे। ठीक है, अब अगला है जो संगत कोण। जब दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब दोनों रेखाओं की संगत स्थिति में बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समानांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये M और N, अगर ये दो रेखाएं समानांतर है और L एक तिर्यक रेखा है, इसमें संगत कोण बराबर होगा। मतलब कोण 1 जो होगा वो 5 का संगत कोण होगा, और 1 का जो मान होगा वही 5 का भी होगा। उसी तरह 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, 4 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, और 3 जो होगा वो 7 का संगत कोण कहलाएगा, और उसका मान भी समान होगा। ठीक है, अब अगला है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण जब दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब दो कोण जो आसन्न कोण न हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 3 5 का एकांतर कोण होगा, और 4 जो होगा वो 6 का एकांतर कोण कहलाएगा। अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये M और N रेखा के अंदर है और ये समान होगा। एकांतर कोण 3 की जो मान होगी वही 5 का होगा, 4 का जो होगा वही 6 का होगा। उसी तरह बाह्य एकांतर कोण जैसे 1 7 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा। ठीक है, आज के टॉपिक में आपको मैं कोण के बारे में और उसका एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है जो ये, अब आप प्रयास खुद कीजिए। ठीक है, जैसे आकृति 4 में जो है, इसमें AB समानांतर है CD का, मतलब ये दोनों रेखा समानांतर है। ठीक है, तो आपको X और Y का मान ज्ञात करना है। ठीक
ठीक है। अब देखिए x, जैसे ये है y कोण है 50 डिग्री, तो x निकालना है। ये दोनों मिलके आपका ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो x निकालने के लिए 100 लीनियर पेयर का दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 180 में से आप 50 को माइनस कर लीजिए, इसका मान होगा 130 डिग्री। ठीक है, तो x का मान हो गया 130 डिग्री। ठीक है, x का निकल गया, तो ये y का मान निकालना है, तो y भी होगा 130 डिग्री। इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका x और y का मान निकल गया। अब अगला है क्वेश्चन दूसरा, इसमें है यदि ए बी और सी डी समानांतर है, तो इसमें कह रहा है एक्स वाई का मान निकालिए। ये ए बी और सी डी समानांतर है, तो पहले आप देखिए ये 50 है, तो x भी 50 होगा 50। इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कहेंगे। ठीक है, तो x का मान निकल गया, x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक है, x निकल गया। अब इसका मान, इस एंगल का कोई नाम दे दीजिए 1, तो इससे क्या होगा एंगल 1 और 127, ये दोनों मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो 180 में से 127 को माइनस कर लीजिए, तो 1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान हो जाएगा 53 डिग्री। कितना हो जाएगा 53, और x 50 है, और ये एंगल 1 जिसको हम मान के लिया है वो हो गया 53। तो दोनों को प्लस कर लीजिए और 180 में से माइनस कर लीजिए, तो y का मान निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। इस दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर लीजिए, तो आपका ये y का मान निकल जाएगा, 103 हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको, पहले तो आप कोण के आपस में क्या संबंध होते हैं वो देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आगे का प्रश्न करेंगे। अगर कोई रेखा समानांतर होएगी तभी जो ये एकांतर या ये ऑल्टरनेट, क्रॉसपोंडिंग, ये सब नियम तभी इसमें लागू होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।